Hello and assalamu alaikum students. Hope all of you will be fine. Students, your week number 7th is going to start, and today is your first lecture. And for today, we are going to deal with one of a very interesting and informative topic, and that is the China-Pakistan economic corridor. इससे पहले इस टॉपिक के बारे में आपने बहुत सुना होगा, मे बी आपने न्यूज़पेपर में भी गो थ्रू किया हो. तो आज इसको हम ज़रा थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि व्हाट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस कॉरिडोर होता क्या है बेसिकली. ठीक है, इसको हम जो है कोशिश करेंगे कि डील करें, राइट. और आई एम वेरी होपफुल कि आपको जो है इससे बहुत कुछ सीखने को जो है वो मिलेगा. ठीक है, तो हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखिए, अ वेरी सॉफ्ट इंट्रोडक्शन इसका लेंगे हम, और जो है इसको हम देखेंगे कि बेसिकली ये जो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ ऑल अबाउट. तो कहा जाता है कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मोर देन 46 बिलियन डॉलर्स जो हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट है बाय द कम्युनिस्ट रिपब्लिक ऑफ चाइना, और उसने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में. और बेसिकली ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इंडस्ट्रियल एंड एज वेल एज एन इकोनॉमिक प्रोजेक्ट. एक मेगा प्रोजेक्ट है जो कि इंडस्ट्रियल और इकोनॉमी जो है उसके लिए, बेसिकली उसको बूस्टअप करने के लिए, उसकी इन्हेंसमेंट के लिए जो है वो ये जो है मार्केट में लेकर आया गया है. और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके ज़ाहिरी बात है कि कॉन्सिक्वेंसेस भी बहुत ही पॉजिटिव हमें नज़र आ रहे हैं. और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके इन द फ्यूचर टाइमिंग हमें इसको समझने में और आसानी होगी जब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये कंप्लीट होगा. ठीक है, तो ये बेसिकली है, ये इसके जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. और फर्दर ये कि चाइना का जो प्रोविंस है शिनजियांग, ये बेसिकली जो है वहाँ पर जो है इट स्टार्ट फ्रॉम गवादर एंड देन ये जो है पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ को क्रॉस करता हुआ ये फाइनल जो है शिनजियांग प्रोविंस जो है ऑफ चाइना, वहाँ पर जो है ये इसकी जो है वो अराइवल होगा. बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इट विल टेक ईयर्स टू फॉर कंप्लीशन, राइट. ये ईयर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है. और क्योंकि इसको गवादर से जो है वो स्टार्ट किया इस प्रोजेक्ट को, और अभी इसमें इट विल टेक सर्टेन टाइम टू बिकम एन एंड, राइट. और ये याद रखिएगा कि ये जितना ये प्रोविंस ये जो सीपेक है ये डिफरेंट जो है रीजन्स को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करेगा. अभी मैं मैप में आपको शो करूँगा कि कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो इसमें कनेक्टिविटी इसकी आएगी. तो अगर आप इस मैप को थोड़ा देखें तो बेसिकली इसमें आपके पास पाकिस्तान है, देन दिस इज़ चाइना, और ये जिंजियान प्रोविंस जो है चाइना का, ये वहाँ पर जो है फाइनली इसका जो है अराइवल पॉइंट है. और ये तकरीबन 3000 किलोमीटर एक एस्टिमेट है इसका, जो कि जो है वो इसका जो बेसिकली कॉरिडोर का रास्ता है ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स कहा जाता है कि ये सारा आपके पास जो है वो जो इस कॉरिडोर का जो वे है, जो मीन्स इसकी जो लेंथ है वो 3000 किलोमीटर्स है. बिकॉज बाय रोड आप इसमें जाओगे, बाय रोड जो डिफरेंट रोड्स हैं, डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं. तो फर्दर इसमें आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे हाईवेज़ भी हैं, मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं. ये इसकी अंडर कंस्ट्रक्शन जो है इसकी होगी. देन इसके अलावा आपके पास रेलवेज़ हैं, वो ट्रैक्स जो कि सिंगल ट्रैक है उसको जो है फाइनली उसको डबल किया जा रहा है. ठीक है, तो ये बेसिकली इट ऑल अबाउट इट केम अंडर दिस प्रोजेक्ट, और ये इस प्रोजेक्ट के अंडर आता है. ठीक है, अब ये देखिए कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, इसकी बेसिकली क्या वजह थी कि क्यों चाइना ने इसको इनिशिएट किया. देखिए,
इसमें बहुत से रीजंस हैं, ठीक है। पाकिस्तान को इकोनॉमी चाहिए थी, पाकिस्तान को इकोनॉमी बूस्टअप चाहिए था, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है उसको इकोनॉमिक कंसर्न्स थे, इवन दो कि उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, लेकिन पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना के एक बहुत ही ओल्ड रिलेशंस हैं और फ्रेंडली रिलेशंस हैं, तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है वो इसको इनिशिएट किया और फाइनली जो है इस प्रोजेक्ट को ऑन किया। तो बेसिकली चाइना की जो ट्रेड है, ठीक है, जो चाइना ट्रेड करता है वो थ्रू सी होता है, ठीक है। बाय सी चाइना जो है ट्रेड करता है, और बाय सी जो है आप साउथ पैसिफिक, देन आप देखें इंडियन ओशन है, फिर आपके पास ये अरेबियन सी, देन फर्दर आप मिडिल ईस्ट चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट से फिर आप जो है यूरोप से देन फर्दर आप आगे पैसिफिक अटलांटिक को क्रॉस करके आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट पहुंचते हो। तो बाय सी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो चाइना ने एक मिडवे निकाला और चाइना ने पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो कॉरिडोर है, एक पैसेज, कॉरिडोर कहते हैं, पैसेज मिल गया आपको, और ये बड़ा चीप पैसेज है, मींस कि बहुत ही अफोर्डेबल पैसेज है कि यहाँ पर आप अब चाइना जो है वो सारी ट्रेड आएगी गवादर में, और पाकिस्तान के थ्रू होते हुए वो जो ट्रेड है चाइना का, और इससे फिर फ़ायदा पाकिस्तान को भी ये होगा कि यहाँ पे जॉब्स, जो कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जॉब्स हैं उस सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। डिफरेंट जो है, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जिस एरिया से ये गुज़र रही है, तो उनके सराउंडिंग में जो है वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, ये भी जो है वो और डिफरेंट प्लांट्स वगैरह जो है उसको भी जो है वो लगाया जाएगा। तो ये पैसे प्रोवाइड कर दिया पाकिस्तान ने चाइना को, पाकिस्तान का भी इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, चाइना का भी इंटरेस्ट फुलफिल हो गया कि एक तो ये है कि इकोनॉमी को बूस्टअप किया जाए और सिक्योर किया जाए। ऑन दी अदर साइड आप ये देखिए कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं कि आपके पास जो रीजनल थ्रेट्स हैं, ठीक है, रीजनल थ्रेट आपके पास इस वक्त इंडिया है, ठीक है, रीजनल थ्रेट जो है वो आपके पास इंडिया है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जांपल ये पूरा मैप है कि चाइना अपनी ट्रेड यहाँ से, अगर चाइना से स्टार्ट करता है तो होता हुआ मलाक्का, ये मलाक्का जो है एक ये आपके पास जो है एक इस एरिया को जो है जिस तरह आप फॉर एग्जांपल जो मलाक्का है बेसिकली ये एक आइसलैंड है नियर टू दी मलेशिया, राइट, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लाइक करता है स्टेट। और ये मीन्स सिर्फ बताने की कोशिश है कि ये पूरा एरिया जो ये जो रेड लाइन है ये बेसिकली इसका जो रूट है ट्रेड का, चाइना का ये रूट है। और जब आप इंडियन ओशन आओगे देन इंडिया इसको क्रॉस करते हुए आप गवादर आएंगे, फिर गवादर से आप जो है यहाँ से आप चाइना, एंड देन फर्दर आप अपनी जर्नी जो है वो मिडिल ईस्ट तक भी जा सकते हैं, ठीक। अब मिडिल ईस्ट जो है क्या आप सी के थ्रू जाएंगे? देखिए जब आप लैंड को यूज़ करोगे, ठीक, फिर आप जाओगे सेंट्रल एशिया जो कि प्लान है, सेंट्रल एशिया से आप जाओगे देन यहाँ पर आपके पास मिडिल ईस्ट, ठीक है, मिडिल ईस्ट से आप जाएंगे यूरोप, ठीक, और यूरोपियन कॉन्टिनेंट से आप जाओगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ये चाइना का जो एम है, ये बेसिकली उसके पीछे सारा स्टोरी है कि चाइना ने किस तरीके से जो है वो प्लान करना है। इसी वजह से जो है आप ये देख लें, ये जो रेड लाइन है, इंडिया में इसको दो चीज़ों से पढ़ाया जाता है। इंडिया कहती है कि इंडिया में जो पढ़ाया जा रहा है इस वक्त उसको कहा जा रहा है चेन ऑफ पल्स, ठीक है, इंडिया में कहा जाता है चेन ऑफ पल्स। ये जो आपको रेड लाइन नज़र आ रही है इसको कहा जाता है चेन ऑफ पल्स। अब इंडिया कहता है कि चाइना जो है और पाकिस्तान जो है वो मिल के इंडिया को कैप्चर मीन्स कर रहे हैं और साइकोलॉजिकल कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चाइना यहाँ से आएगा इतना जो है अपने बाय सी ट्रेड जो होगी चाइना की, तो ये इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है जो कि इंडिया में इस वक्त पढ़ाया जाए, तो इसीलिए उसको कहा गया है चेन ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अब चेन ऑफ पर्ल्स क्यों, वो कहते हैं ये एक चेन है, ठीक है, और पर्ल्स कहते हैं जो डायमंड्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कभी आपने अगर जो है वो अक्सर ये जो ब्रेसलेट्स होते हैं या आपने वो एक हार्ट टाइप देखा होगा जो गोल्डन चेन होती है, तो उसको कहा जाता है चेन ऑफ पर्ल्स। ये बेसिकली वो थ्योरी का उसको नाम दिया गया। और सेकंड थ्योरी जो इंडिया ने कहा गया है वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ दी बिग ब्रदर सिंड्रोम। अब ये बिग ब्रदर सिंड्रोम की क्या कहानी है, मीन्स के स्टेट ऑफ इंडिया जो है, जो कि आपके पास छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जिस तरह भूटान है, मालदीव्स है, ब्रुनाई दारुसलाम है,
राइट, नेपाल है। तो इंडिया ने कहा, और श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज़ में शुरू कर दी। अब इंडिया ने कहा कि भाई मीन्स कि मैं आपका, आई एम योर एल्डर्स ब्रदर एंड यू आर माई यंगर ब्रदर, ठीक है, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं। ये बिग ब्रदर सिंड्रोम की ये थ्योरी दे दी गई। और इंडिया को, क्योंकि इंडिया ने कहा कि अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो मीन्स कि ये मार्केट्स भी जो है एरिया वो चाइना कैप्चर कर लेगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो बांग्लादेश में, देखिए उनकी इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कॉक्स बाज़ार, कॉक्स बाज़ार जो है बांग्लादेश का बहुत ही फेमस बाज़ार है, ठीक है। सो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस बाज़ार है ये कॉक्स बाज़ार का नाम, ये बांग्लादेश, और इधर भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है, और इट्स अ ह्यूज एरिया। और यहाँ पर जो है टूरिस्ट पॉइंट है ये, और इसमें जो है यू कैन, अगर आप इसको देखें तो ये एनुअली जो है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही प्रॉफिट में जा रहा है। तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की है अपनी, तो उसके लिए बेसिकली इसलिए की गई क्योंकि चाइना ने जो है अपने एक बेस चाइना को चाहिए था इस बाज़ार में, ताकि वो यहाँ आए और यहाँ से फिर फर्दर आगे जो है प्रोसीड करे। तो चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की। फिर चाइना ने जो है श्रीलंका में भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की, और श्रीलंका में एक उनका विलेज है जिसका नाम है हवन तोता, जिसका नाम है हवन तोता। ये श्रीलंका में एक विलेज है, वहाँ पर भी चाइना ने इन्वेस्टमेंट की। तो अब देखिए, दो, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? अब देखिए ये पूरी गेम है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स। बीइंग स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आप लोगों को समझ आना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली गोइंग ऑन, ठीक है। ये तो एक एक्सटर्नल फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनली तो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, दोनों के इंटरेस्ट फुलफिल हो रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन एक्सटर्नल लेवल पर जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है वो यही है कि चाइना कोशिश कर रहा है कि इन छोटी स्टेट्स का भी कॉन्फिडेंस हासिल करे। ऑन दी अदर साइड इंडिया को भी कॉम्प्लिकेशन कंसर्न्स हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर मेरे लिए कोई बड़ी थ्रेट ना बन जाए। ओके, सो ये थोड़ा सा एक बैकग्राउंड था। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं पाकिस्तान के लिए हैं, और इंशाल्लाह द टाइम विल प्रूव हर सेल्फ के जो है इस प्रोजेक्ट में बहुत सी जो है वो आपको जो है नए न्यू डायमेंशंस नज़र आएंगे, ठीक है। सो फर्दर चलते हैं। अब इसमें जो है आपके पास टेली कम्युनिकेशन एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। देखिए इसमें टेली कम्युनिकेशन को जो है कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, और विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ठीक है। जिस तरह आप रोड्स देख रहे हो, जिस तरह आप जो है वो इंडस्ट्रीज़ देख रहे हो, जिस तरह इस वक्त उस पर काम हो रहा है, राइट। और कोशिश की गई कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है, आप वाइल सिटिंग एट योर होम, आप जो हैं अगर चाइना बात करना चाहेंगे तो आपको बहुत ही जो है वो सस्ते पैकेजेस मिला करेंगे फिर, ठीक है। तो ये बेसिकली टेली कम्युनिकेशन है, मीन्स कि आप टैरिफ्स को लो डाउन कर दोगे, आप जो टैक्सेस हैं उसको लोअर कर दोगे, ठीक है। सेकंड, कोशिश की गई जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, तो ये जो है इस सेक्टर को भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अब एजेंसीज़ के दरमियान एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ या शेयरिंग जो है उसकी वजह ये है कि ताकि जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ को जो है या सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है उसको जो है बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके, और फर्दर जो है मींस के जो है कोई मिसहैप ना होने दिया जाए, ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो बहुत सारा जो है वो कभी जो है वो क्वेटा में प्रॉब्लम्स हो रहे होते थे, कभी बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स हो रहे होते थे, कभी ब्लास्ट हो रहे होते थे। तो ये, और आपने देखा कि बहुत से पाकिस्तानी और चीनी जो चाइना के जो इंजीनियर्स हैं उनको भी टारगेट किया गया है। तो ये बेसिकली इसके पीछे जो है वो एम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, ठीक है, और इसके साथ टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, राइट। आप जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके पीछे सारी स्टोरी है। देन द हेड ऑफ चाइना, ठीक है। अब चाइना जो है मिस्टर शी जिनपिंग जो है वो विज़िट किया उन्होंने पाकिस्तान, और जब वो विज़िट पर थे अपने, तो वहाँ पर हर जगह बताया गया, और अब आपने देखा भी होगा कि क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप जो है वो कहा जाता है कि इट्स जस्ट लाइक हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन ओशंस, स्वीटर देन हनी एंड
स्ट्रॉन्गर देन स्टील, ये एक स्लोगन है, इट्स अ वेरी फेमस स्लोगन, ठीक है। और जब इनका विज़िट हुआ इस्लामाबाद, तो ये जब आए थे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि हर जगह उनको इस तरह के जो स्लोगन्स हैं वो देखने को मिले, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपके साथ इस प्रोजेक्ट को फर्दर लेकर चलेंगे, और इसमें अभी बहुत से जो है और जो है स्टेप्स हैं जो कि आप देखोगे, और इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं जो आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इससे और भी नॉलेज जो है वो गेन आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू may ask the questions in the WhatsApp group and as well as in the Google Classroom or student portal. Thank you, stay safe and have a nice day.